अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। मैं एक जगह जा रही हूँ और इस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठी हुई हूँ और मैंने सोचा कि जहाँ मैं जा रही हूँ थोड़ा सफ़र लंबा है तो आपसे क्यों ना एक ब्लॉग शेयर करूँ ऑन जर्मनीज़ कल्चर शॉक, जो मैं काफ़ी टाइम से बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं बना नहीं पाई। और आज मौका भी अच्छा है कि रास्ता भी लंबा है और मैंने सोचा कि इस रास्ते में मैं उस सारे कल्चर शॉक्स आपसे शेयर करूँगी जो मैंने पाकिस्तान से आकर यहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं। कुछ फ़नी हैं, कुछ वियर्ड हैं, कुछ थोड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। तो लेट्स सी आज आपसे कल्चर शॉक शेयर करती हूँ। तो पहला कल्चर शॉक, एक मौका भी अच्छा है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठी हूँ। यहाँ बैठ के मुझे याद आया है कि जो मैंने पाकिस्तान से आके एक शॉक फेस किया था। अब इसलिए मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे तो मुझे ऐसा लिटरली लग रहा है कि मैं किसी लाइब्रेरी में बैठी हूँ। खामोशी है हर जगह और यहाँ पे लोग मुझे घूर रहे हैं इस टाइम। आई नो दैट जो मेरे आगे बैठे हैं वो मुझे मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं कि बंदी क्या कर रही है। तो इन्हें ना ये चीज़ पसंद ही नहीं है कि यहाँ पे शोर होना, तो ये पसंद नहीं करते कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई इतना शोर क्यों करे। और वो आपको इतना घूरेंगे कि आप एम्बेरस फील करना स्टार्ट कर जाओ। और खाली घूरेंगे नहीं, अजीब अजीब सी शक्लें बनाएंगे कि अगले बंदे को थोड़ा वियर्ड महसूस होता है। तो ये एक शौक है जो मैंने यहाँ आके फेस किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुझे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी याद आया जो मेरे हस्बैंड ने मुझसे शेयर किया था। उनके साथ ये 3 साल पहले हुआ था जब मैं यहाँ नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि आप वो एक दफ़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठे हुए थे ट्राम में शायद, और कोई सीनियर सिटीज़न थे, मे भी वो उनके साथ बैठे हुए थे और गलती से ना मेरे हस्बैंड का पाँव उनके पाँव पे रखा गया। तो मेरे हस्बैंड ने ना उन्हें इमीडिएटली कहा ओ आई एम सॉरी। उन्होंने आगे से क्या कहा किया, बल्कि उन्होंने अपना पाँव मेरे हस्बैंड के पाँव के ऊपर रखा और कहा आई एम सॉरी। तो उन्हें यहाँ के जो लोग हैं उन्हें बुरा लगता है कि अगर आप एक्सीडेंटली जाके उन पर चलते चलते अगर आप टकरा जाओ गलती से, मतलब ये तो आप जान के तो नहीं करते हो, गलती से हो जाता है, तो वो इस बात का बहुत बुरा मनाते हैं और वो आगे से वही काम करके आपको दिखाते हैं कि ऐसा फील होता है। तो ये चीज़ है जो मैंने ना यहाँ एक्सपीरियंस किया। और ये ना नॉर्मली जो सीनियर लोग हैं ना उनमें कॉमन है। जो यंगस्टर्स हैं वो तो शोर भी करेंगे, वो तो पता ही है, फ़न एंड ऑल दैट। लेकिन जो सीनियर्स हैं ना वो बहुत खड़ूस हैं, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हैं भाई। मतलब वो सही बुरा मनाते हैं। वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जर्मन बोलो, अगर उन्हें आती नहीं है ना इंग्लिश तो वो नहीं उसमें बात करेंगे, इतने खड़ूस हैं वो। तो एक तो उनका मुझे आते उनका आइडिया हो गया कि इनके साथ आपने किस तरह से बिहेव करना है। और जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़े चिल हैं, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हो तो वो अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं आगे से। तो ये मेरी यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में परसेप्शन अभी बनी है। अच्छा, तो एक और शॉट मैं आपसे शेयर करती हूँ। इस टाइम मैं गलिया के अंदर आ चुकी हूँ। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब मैं शुरू में पाकिस्तान से आई थी तो हफ्ते के अंदर अंदर जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे उन्होंने हमारी दावत की और डिनर पे बुलाया उन्होंने, और हम गए। और आई थिंक उनका कोई 3rd या 4th फ्लोर पे अपार्टमेंट था। हम सब वहाँ गए और सब 8-9 बजे इकट्ठे हुए। सैटरडे का दिन था वो, और 10 बजे के बाद सारे एक दूसरे को चुप करवाने लगे हैं कि भाई अब शोर ना करो। मैं बड़ी हैरान हुई कि यार ये मतलब क्यों एक दूसरे को इतना चुप करवा रही हैं। आप भी मतलब बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं कि बड़ा ख्याल है नेबर्स का कि शोर नहीं करो वरना नेबर्स डिस्टर्ब होंगे एंड ऑल दैट। पता मुझे ये चला कि वो लोग इसलिए चुप करवा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप मंडे टू सैटरडे 10 बजे के बाद आपका शोर नेबर्स को गया तो वो पुलिस को बुला देते हैं। और ये मजाक नहीं है, पुलिस एक्चुअली आपके घर के दरवाजे तक आती है। नेबर्स ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते यहाँ पे कि शोर आ रहा है रात 10 बजे के बाद। तो ये मुझे इतना वियर्ड लगा कि यार मतलब 10 बजे के बाद तो डेफिनेटली अगर आप डिनर पे कहीं जा रहे हो शोर तो होगा, और वीकेंड का टाइम है स्पेशली। तो और ये कि अगर आप एक दफ़ा करो तो ठीक है, पुलिस आके वार्न करके चलेगी, लेकिन अगर बार बार ऐसा आप करोगे तो वो आपको पकड़ के भी लेके जा सकते हैं क्योंकि उसने वार्निंग आपको दी है। तो आप शोर नहीं कर सकते, आपको खिड़कियाँ दरवाजे या तो पूरे बड़े सही रखने पड़ते हैं या फिर आपको आवाज़ नीचे करके सब बैठ के बात करनी पड़ती है। सो दैट वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी कि यार ये क्या सीन होता है कि पुलिस से घर तक आ जाती है, आपके नेबर से बर्दाश्त नहीं करते और कंप्लेन कर देते कि यहाँ से हमें शोर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वियर्ड कॉन्सेप्ट है कि अभी तो मैं शॉपिंग मॉल में आई हूँ ना, तो मुझे एक बात पता है कि यहाँ पे 8 बजे तक ये सब बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान से इस लिहाज से बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान में आप 11-12 बजे तक एटलीस्ट
शॉपिंग करने जा रहे हो, आपकी वो एक बड़े मज़े की नाइट लाइफ है, लेकिन यहाँ पे 8 बजे शॉपिंग मॉल्स हो गए, ग्रॉसरी मार्केट्स हो गई, सब बंद होती हैं। तो ये एक बड़ा वियर्ड सा ड्राई और डेड सा कॉन्सेप्ट था मेरे लिए कि भाई 8 बजे तक सब बंद हो जाता है। और संडे, फिर आता है संडे। संडे को एक इतना बड़ा मुझे नहीं पता था कि दिन ऐसा होता है कि सारी मार्केट्स बंद होती हैं, सारे मॉल्स बंद होते हैं, आप घर से निकल के इवन शॉपिंग भी नहीं करने जा सकते हो। अगर आपके ब्रेड अंडे कुछ घर में ख़त्म है, आप इवन वो भी मार्केट से नहीं लेने जा सकते हो। संडे को सब बंद होता है। और जो मैंने बात की थी ना कि मंडे टू सैटरडे आप 10 बजे के बाद शो नहीं कर सकते, नेबर्स डिस्टर्ब होते हैं ऑल दैट। संडे को आप पूरा दिन ऐसा कुछ शो नहीं कर सकते। आप घर में वैक्यूम नहीं लगा सकते, शोर होगा। आप लॉन्ड्री नहीं कर सकते, वॉशिंग मशीन का शोर होगा। आप कोई ड्रिलिंग नहीं कर सकते। तो कुछ नेबर्स अच्छे होंगे जो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे, बट कुछ नेबर्स वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप इस तरह का कोई भी शोर करते हो और उन्हें आवाज़ आई, वो डिस्टर्ब हुए, तो वो कंप्लेन करते हैं। तो संडे का जो दिन है ना वो बड़ा एक अजीब सा दिन है कि आपको समझ नहीं आती। घर पे आप किसी को बुलाओ तो शोर तो होगा, और घर से निकल आए तो बहुत कम कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट्स खुले होंगे। मैं इस टाइम ना गैलरिया मॉल में हूँ और मैं लोगों के पीछे पीछे भाग रही हूँ उन्हें ढूंढ रही हूँ कि कोई मिले जिससे मैं पूछूँ कि उन्हें जर्मनी में आके क्या कल्चर शॉक मिला। लेकिन एवरीबडी इज़ सो बिजी इन शॉपिंग कि कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। ये आजकल हेलोवीन चल रही है और इन्होंने पीछे बहुत ही वियर्ड कोई नॉइस लगाई हुई है। अच्छा, यहाँ जर्मनी में ये यूज्ड बॉटल रिटर्न करने का भी एक सिस्टम है और मैं भी आपको बताती हूँ कि इसकी पूरी थ्योरी क्या है। अच्छा, एक जो है मेरा बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बॉटल रिटर्न करने का सिस्टम। ये जो हम लोग टिन्स या बॉटल्स लेते हैं ना कोक की या कोई भी स्प्राइट की, तो हम लोग जब ये बाई कर रहे होते हैं ना तो हम इनका डिपॉजिट पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर €1.25 की है ना तो हम लोग उसको €1.50 का पे करते हैं। और जब वो टिन या बॉटल खाली हो जाती है तो ये वो मशीन है ग्रॉसरी मार्केट में कि हम इसके अंदर वो डालेंगे और वो रिसाइकिल हो जाएगी। और यहाँ से अभी आपने वो देखा कि वो जो बाबा कर रहा था, एक बार चिप निकलती है तो उसमें आपको जो 25 सेंट्स होते हैं वो आपको वापस मिल जाता है, आपको डिपॉजिट बैक मिल जाता है। और फिर जब आप यहाँ पे बिल बनवा रहे होते हो काउंटर पे जाके आप वो चिप रखोगे तो वो आपके ग्रॉसरी शॉपिंग में ही कट जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो मैंने कहीं और सुना नहीं है कि है, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, क्योंकि ये लोग रिसाइकलिंग ऑफ बॉटल्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। और फिर ये कुछ नीति है जो डस्टबिन से बॉटल्स कलेक्ट करते हैं टू रिटर्न देम एंड टू गेट सम मनी इन रिटर्न। हम बड़े लोगों के पीछे फिरे हैं और हमने पकड़ के लोगों से पूछा है कि आप हमें इंटरव्यू देंगे और, लेकिन वो राज़ी नहीं हुए। तो हमें भूख लग गई, मुझे स्पेशली भूख लग गई, तो अब हम यहाँ आए हैं डोनर कबाब खाने। तो अभी आपको भी खाते हैं, बहुत ही यमी होता है यहाँ पर, बहुत फेमस है टर्किश डोनर कबाब स्पेशली। उसको कहना सॉस और डाल दे। आई नो ऊपर डालेगा लेकिन एक्स्ट्रा। little spicy sauce. I give you chicken sauce. Yeah. A little sauce also. Thank you. तीनों डालने की सॉस। See. यहाँ जर्मनी में डोनर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं इसको कल्चर शॉक तो नहीं कहूँगी ऑब्वियसली, लेकिन ये इतने फेमस है यहाँ पे, ये फूड बहुत फेमस है। तो आई एम जस्ट हैविंग इट राइट नाउ। Thank you. अच्छा, तो आपका नाम क्या है? सार्थक। कहाँ से आप? इंडिया में दिल्ली से। दिल्ली में। तो यहाँ पे जर्मनी में कितना टाइम हो गया आपको? मैं जर्मनी में आया था लास्ट दिसंबर में, सो ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने वाला है। तो आप यहाँ बढ़ती है? आई एम अ मास्टर स्टूडेंट, सो आई एम डूइंग मास्टर्स इन मार्केटिंग। तो यहाँ पे जर्मनी में आपको तकरीबन 1 साल तो हो गया। 1 साल में थोड़ा तो पता लग जाता है कि यहाँ पे थोड़ा इंडिया से और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कल्चर। यस। तो क्या कल्चर शॉक आपको नजर आया यहाँ पे? सो सबसे पहला कल्चरल शॉक था कि व्हेन आई विजिटेड द जिम, सो वहाँ पे जब लॉकर रूम के अंदर गया तो people were not wearing anything. So that was like a huge shock for me because इंडिया में ऐसा नहीं होता। एंड जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी तो मैंने जब उनसे ये चीज़ डिस्कस करी तो इट वॉज द सेम फॉर द गर्ल्स लॉकर रूम एज वेल। तो
लोग काफ़ी ओपन है यहाँ पर। और पहला कल्चरल शॉक ये था। दूसरा ये था कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, जैसे मैं फर्स्ट डे यहाँ पर अराइव किया था, तो मेरे पास मैं जैसे हम दिल्ली वालों को चाय पीने की बहुत आदत होती है, तो हम जस्ट गए वहाँ पर टू बाय सम ग्रोसरीज, एंड दैट लेडी वॉज नॉट रेडी टू से इट इन इंग्लिश एट एनी कॉस्ट. So she was not telling me the amount, she was telling me in German only. So luckily वहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए मुझे मिल गया, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या पे करना है और क्या हो. एंड बाय द वे वो जो मशीन होती है जिस पर वो शो करता है कि आपका इतना अमाउंट है, दैट वाज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम. तो अमाउंट समझ में नहीं आया पहली बार. एग्जैक्टली, ये बहुत हो चुका है. पता है यहाँ पे आपको जवाब ही नहीं देते हैं, कहते हैं हमें आती नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड. थर्ड एक मेरा ओपिनियन ये भी रहा है जॉब्स को लेकर के, बिकॉज इन इंडिया गेटिंग अ जॉब इज़ मच ईजियर. वहाँ पे कंसल्टेंसीज भी हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, बट यहाँ पर आप अप्लाई करते हो एंड आपको जवाब आता है तो उसमें रिजेक्शन भी आते हैं. तो रिजेक्शन बहुत रिजेक्शन है, आप थक जाओगे रिजेक्शन देखिए. थैंक यू वेरी मच. एक और कल्चर शॉक का बना शेयर जो मुझे भी कुछ दिन पहले फेस करना पड़ा, वो ये था, मुझे आइडिया तो था कि यहाँ पे ऑब्वियसली जर्मन ज़्यादा होती है, इंग्लिश हर कोई नहीं बोलता, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि जब मैं कोई डॉक्टर की या अपॉइंटमेंट कहीं लेती हूँ, इस तरह कोई भी फॉर्मल ऑफिस हैं गवर्नमेंट के या कोई भी, तो उसमें भी रिसेंटली उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और हमारे पास आएंगे तो मेक श्योर यू स्पीक जर्मन, और अगर आप जर्मन नहीं बोलते तो अपने साथ आप कोई ट्रांसलेटर लेकर आएँ. तो मेरे लिए बड़ा अजीब सा ये था कि यार मतलब यहाँ पे उन्होंने स्पेशल ये भी लिखा हुआ है कि हम तो कोई हमारे स्टाफ में से कोई इंग्लिश तो नहीं बोलता होगा, तो आप जर्मन बोलते हैं तो ज़रूर है, नहीं बोलते तो फिर आप यार ट्रांसलेटर लेकर आए, तो अदरवाइज वी कैन नॉट हेल्प यू इन एनी केस. सो आई थिंक दैट्स इट. अगर मैं काउंट करने बैठूँ तो इस तरह तो बहुत सारे आई थिंक चीज़ें हैं जो मुझे पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट लगी हैं यहाँ पे, बट दे आर नॉट लाइक मेजर शॉक्स. वो तो मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं हैं मेरे लिए, बट ये ओवरऑल कुछ चीज़ें थी जो मैंने मेनली एक्सपीरियंस की थी. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ पे जो कुछ वॉशरूम्स ऐसे हैं कि लेडीज़ और जेंट्स के वॉशरूम सेम है, तो वो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो वो मुझे लगा, लेकिन यहाँ पे वो भी चीज़ आई थिंक कॉमन है काफ़ी लोगों के लिए. कुछ लोग कहते हैं कि वो जिम जाते हैं तो वहाँ पे जो उनके चेंजिंग रूम्स है, इवन लड़कियों के अलहदा लड़कों के अलहदा, बट वहाँ पे जो इवन सेपरेट भी हैं, बट दे फाइंड देम ऑल नेकेड. तो वो भी एक काफ़ी लोगों के लिए एक कल्चर शॉक है यहाँ. तो सो फार ये कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो मैंने फेस किए यहाँ पे. ऑब्वियसली पाकिस्तान से अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ का बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो यूरोप के ही दूसरी कंट्री से यहाँ मूव है उनको ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा. और मेरी कोशिश भी यही थी कि मैं उनसे इंटरव्यू करूँ, बट ऑब्वियसली मैंने जिन जिन से पूछा कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि उस तरह से वो मुझे मेरे सवालों के जवाब दे. बट दैट्स फाइन, मैं फिर कभी ट्राई करूँगी कि कोई इस तरह मुझे कल्चरल डिफरेंस पता चले किसी से, तो मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली आपसे शेयर करूँगी. बट फॉर नाउ इट्स द रैप अप, और अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.